Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 9 मेजर लैंड फार्म। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको वर्ड मीनिंग पढ़ना है। तो वर्ड मीनिंग, लैंड फार्म अ फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, लैंड मास लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, अनड्यूलेटेड फ्रिंग लहरदार, steep slopes almost vertical slope, fold to bend one part of something, collision or crash, block mountain a type of mountain, slides to move सरकना, eruption डिस्चार्ज विस्फोट, elevated raised ऊपर उठाया, एब्रप्टली सडन एकाएक, रिलेटिवली टू क्वाइट अ लार्ज डिग्री, रिलीफ रेजिस्टेंस, रोलिंग टू मूव बाई टर्निंग, एरोड्रोम्स अ टाइप ऑफ एयरपोर्ट, डिग्री अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, चैनल कैनल, विंडिंग ट्विस्ट या तो घुमावदार। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 9 मेजर लैंड फॉर्म्स। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ का सरफेस है लैंड और वाटर से बना हुआ है। वाटर का वर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है पृथ्वी का 71% पार्ट को कवर करता है, ऑक्युपाई करता है, तो घेरता है। वाइल लैंड कवर्स ओनली 29% ऑफ इट। जो भूमि है तो पृथ्वी के सरफेस का केवल 29% कवर करती है। जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो। लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स। लैंड फॉर्म्स क्या होता है? नेचुरल फीचर्स होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है ऑन द अर्थ जो सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो लार्ज लैंड मास होते हैं उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। और लार्ज वाटर बॉडीज, जो लार्ज वाटर बॉडीज होती है आर कॉल्ड ओशन, उसको बोलते हैं ओशन, महासागर। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, और 5 महासागर हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। जो सरफेस है अर्थ का वो एक जैसा नहीं है। सम पार्ट आर फ्लैट, कुछ भाग क्या है? समतल है। वाइल अदर्स आर अनड्यूलेटेड, जबकि कुछ दूसरा पार्ट क्या है? अनड्यूलेटेड। अनड्यूलेटेड मीन्स फ्रिंग या तो लहरदार, मतलब कुछ पार्ट ऊंचा है और दूसरा पार्ट उससे नीचा होगा, मतलब उसकी ऊंचाई कम होगी। एंड रफ, रफ मीन्स उबड़ खाबड़। दिस वेरिएशंस इज कॉल्ड रिलीफ। इस वेरिएशंस को, इस विभिन्नता को रिलीफ बोलते हैं। द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर, अर्थ पे जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, मुख्य लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर वैलीज। माउंटेन्स, a mountain is an area that is much higher than the land around it। माउंटेन एक ऐसी एरिया होती है जो कि अपने चारों तरफ की एरिया से हायर होता है, ऊंचा होता है। माउंटेन आर द हाईएस्ट लैंड फॉर्म। माउंटेन्स जो होते हैं हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स होते हैं, जनरली विद पॉइंटेड टॉप। उसका टॉप कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। कॉल्ड पीक, जिसको पिक बोलते हैं। द पिक्स में भी कोनिकल, पिक जो है कोनिकल भी हो सकती है, और राउंडेड या तो गोलाकार हो सकती है। एंड में है स्टीप स्लोप, और उसका स्लोप है, ढलान है, उसकी ढलान खड़ी हो सकती है, बिल्कुल स्टीप।
माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप ड्यू टू देयर एज। जो माउंटेन्स होते हैं ऊंचाई और आकार में डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं अपने एज के कारण। द हिमालयाज आर यंग, हिमालय जो है यंग है, मतलब उसकी उम्र में भी कम है। एंड वेरी हाई माउंटेन विद पॉइंटेड पीक। ऑन द अदर हैंड अरावलीज आर वेरी ओल्ड, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही पुरानी हैं। एंड हैव लो राउंडेड पीक, और उसका जो पीक है लो है और राउंडेड है, नुकीला नहीं है। टाइप्स ऑफ माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप के माउंटेन्स होते हैं। द हिमालयाज इन एशिया एंड द अल्पस इन यूरोप, अल्पस पर्वत यूरोप में है। आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। दे आर फॉर्म्ड, वे बने हुए हैं बाय द कोलिजन, कोलिजन मीन्स होता है टक्कर, ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स, पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें होती हैं तो दो टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर से बने हैं ये फोल्ड माउंटेन। विच काजेज द अर्थ क्रस्ट टू फोल्ड, जिस टक्कर से अर्थ की जो क्रस्ट है फोल्ड होती है, मुड़ती है। ब्लैक माउंटेन, these mountains are formed when a mass of earth slides along the crack due to internal force। इस प्रकार के माउंटेन्स तब बनते हैं जब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा मास ऑफ द अर्थ स्लाइड्स मतलब सरकता है, अलॉन्ग द क्रैक मतलब किसी क्रैक से होकर के, ड्यू टू इंटरनल फोर्स पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण। द सिएरा नेवादा माउंटेन, नाम है सिएरा नेवादा माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, जिसको ज्वालामुखी पर्वत भी बोल सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, ये माउंटेन्स ज्वालामुखी के विस्फोट से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट फुजी इन जापान। माउंटेन्स ऑफन हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेज। माउंटेन में क्या होता है, श्रेणियों की श्रृंखला होती है। माउंटेन में पहाड़ों की श्रेणियों की श्रृंखलाएँ होती हैं। विच कैन बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द हिमालयाज इन एशिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या महत्व है। माउंटेन्स एक्ट एज अ वैरियर अगेंस्ट कोल्ड, माउंटेन जो है वैरियर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। किसको, कोल्ड को। हार्ड और ड्राई विंड्स एंड दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इस प्रकार प्रोटेक्शन क्या करते हैं, देते हैं टू द लैंड मास। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड पावर जनरेशन। जो नदियाँ निकलती हैं माउंटेन से वो पीने के लिए, सिंचाई के लिए और पावर जनरेशन के लिए जल क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। वेरियस मिनरल्स आर फाउंड इन माउंटेन्स, पहाड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं। द रिवर ब्रिंग डाउन सैंड एंड सिल्ट, जो नदियाँ होती हैं सैंड और सिल्ट लाती हैं फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से। एंड डिपोजिट में इकट्ठा करती हैं। देम मतलब उन्हें का मतलब जो सैंड और सिल्ट लाती हैं, बालू और मिट्टी। इन प्लेन्स, मैदानी भागों में। टू मेक द प्लेन फर्टाइल, जो प्लेन है मैदानी भाग है उसको उपजाऊ बनाने के लिए। द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच फॉरेस्ट, माउंटेन के स्लोप्स पे, ढलानों पे रिच फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत घने घने जंगल होते हैं। एंड फर्टाइल लैंड, और लैंड भी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। इलेवेटेड मीन्स ऊपर उठा हुआ। विद फ्लैट टॉप्ड,
जो प्लेट्यू का टॉप होता है फ्लैट होता है, चपटा होता है, एंड स्टीप स्लोप्स, उसके स्लोप्स होते हैं बिल्कुल स्टीप्स होते हैं, खड़े होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेट्यू इज कूल, जो प्लेट्यू का क्लाइमेट होता है कूल होता है। इट इज एलिवेटेड अब्रप्टली, ये जो उठा होता है इसकी एलिवेटेड एब्रप्टली मतलब यह असमान रूप से उठा रहता है। फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, अपने चारों तरफ के एरिया से। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफन कट बाय रिवर, जो प्लेट्यू का सरफेस है ऑफन कट बाय रिवर मतलब उसमें से नदियाँ अपनी घाटियाँ काट लेती हैं, तो काटी रहती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स है प्लेट्यू, लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में प्लेट्यू है। सम प्लेट्यू आर वेरी लार्ज, कुछ प्लेट्यूज बहुत ही लार्ज हैं। एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और उसकी जो एक्सटेंड है विस्तार है सैकड़ों किलोमीटर है। लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेट्यूज, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, मतलब प्लेट्यूज में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। प्लेट्यूज आर आल्सो गुड फॉर रियरिंग कैटल, प्लेट्यूज जो होते हैं मवेशियों के पालन के लिए भी अच्छे होते हैं। एंड सीप, और भेड़ों के लिए भी। बिकॉज ऑफ देयर ग्रासलैंड, क्योंकि प्लेट्यू में ग्रासलैंड होते हैं। द ब्लैक सॉइल ऑफ प्लेट्यू, द ब्लैक सॉइल ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो वहाँ का ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल, उपजाऊ है। एंड वेरी गुड फॉर कॉटन, और कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी है, और शुगर केन के लिए भी। प्लेन्स, प्लेन्स इज अ लैंड विद रिलेटिवली लो ब्रीफ, प्लेन जो है मैदान जो होता है मैदानी भाग वो कंपैरेटिवली कम ऊंचाई वाला होता है, लो रिलीफ वाला होता है। इट इज फ्लैट आर जेंटली रोलिंग, ये तो फ्लैट होता है या तो थोड़ा ढलाऊ होता है। प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड लो लैंड, प्लेन्स को लो लैंड भी बोलते हैं। मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के जो अधिकांश प्लेन हैं हैव बीन मेड, बनाए गए हैं बाय रिवर्स, नदियों के द्वारा। एज इज द केस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के संदर्भ में है इन इंडिया, भारत में। रिवर्स ब्रिंग फाइन सिल्ट, नदियाँ जो है फाइन सिल्ट जो महीन बालू और मिट्टी होता है पानी में घुला हुआ उसको बोलते हैं। विद देम विच दे डिपॉजिट इन द रिवर वैली, नदियाँ जो है अपने रिवर वैली में अपने बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाग में डिपॉजिट करती है, इकट्ठा करती हैं। फर्टाइल प्लेन्स आर फाउंड, फर्टाइल प्लेन्स आर फार्म्ड बाय दिज डिपॉजिट्स, ये जो डिपॉजिट्स होता है नदियों का सिल्ट डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है, इसी से फर्टाइल लैंड क्या होता है, बना होता है। फर्टाइल प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स आर फार मोर थिकली पॉपुलेटेड, फर्टाइल प्लेन्स क्या होता है, मोर थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ही घना बसा होता है। देन माउंटेन्स, माउंटेन्स एरिया के अपेक्षा। एंड प्लेट्यूज, बिकॉज क्रॉप्स कैन बी इजीली ग्रोन, क्योंकि फसल जो होती है आसानी से उगाई जा सकती है। हियर यहाँ पे, यहाँ का मतलब प्लेन में। ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की आसानी से उपलब्धता के कारण। माइलस्टोन्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड ओशन, नो रहेगा ये। फोल्ड माउंटेन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन्स, एस होगा। थर्ड है माउंटेन्स रॉक आर ऑफ नो यूज, माउंटेन की रॉक जो है किसी यूज की नहीं है, किसी काम की नहीं है, ये गलत है, नो रहेगा। प्लेन्स आर नोन एज लो लैंड, प्लेन्स को
लोलैंड भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। दे रिसीव वेरी लेस आर नो रेनफॉल, यहाँ पे बरसात बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दिया है, द सहारा एंड द कलाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। बिसाइड्स हॉट डेजर्ट के अलावा देयर आर टेम्परेट डेजर्ट। टेम्परेट मीन्स कम तापमान वाला, मतलब कह रहा है कि बिसाइडेड हॉट डेजर्ट देयर आर टेम्परेट डेजर्ट भी हैं, सच एज गोबी डेजर्ट, जैसे कि गोबी डेजर्ट है, ये टेम्परेट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड नियर द पोल्स। कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं पोल्स के पास पाए जाते हैं, ध्रुवों के पास पाए जाते हैं। आर द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो है वर्ल्ड का सबसे कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट आर फॉर्म्ड बिकॉज दे फॉल अंडर द ड्राई विंड्स बेल्ट। डेजर्ट्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड बनते हैं, बिकॉज क्योंकि दे फॉल वे पड़ते हैं अंडर द ड्राई विंड बेल्ट्स सूखी हवा वाले बेल्ट में, क्षेत्र में। व्हेन ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम इनलैंड इंस्टीड ऑफ रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द सी, दे आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी डेजर्ट बनते हैं। वेयर ओनली इनफर्टाइल सॉइल इज लेफ्ट। डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो केवल इनफर्टाइल सॉइल क्या होती है, बचती है, और जो बाकी प्रोडक्टिव सॉइल होती है क्या होती है, बह जाती है। बिहाइंड एंड द टॉप सॉइल हैज़ बीन ब्लोन अवे। जो टॉप सॉइल होता है वन कटने के बाद जो डिफॉरेस्टेशन होता है तो ऊपर की मिट्टी क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है जल के द्वारा बह जाती है, फिर क्या होता है, रेगिस्तान बन जाता है। मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अधिकांश जो डेजर्ट हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में हैं, पश्चिमी साइड में हैं। डेजर्ट आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। जो डेजर्ट्स होते हैं मिनरल रिसोर्स से, खनिज संपदा से परिपूर्ण होते हैं। रिवर वैलीज वाटर फ्लो फ्रॉम हाई एरिया टू लो एरिया। वाटर जो होता है हाई एरिया से लो एरिया की तरफ फ्लो होता है, बहता है। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के रूप में। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी या तो धारा। मैनी स्ट्रीम, बहुत सी जो स्ट्रीम्स होती हैं छोटी नदी या तो धाराएँ, ज्वाइंट टुगेदर, साथ साथ मिल जाती हैं, टू फॉर्म अ रिवर, नदी को फार्म करने के लिए, बनाने के लिए। द रिवर एंड द स्ट्रीम कार्व आउट वैली, ये क्या करती हैं, वैली का निर्माण करती हैं। एंड इवन डीप गोर्ज, या तो कैनियंस भी बोलेंगे उसको, घाटी। द कोलोराडो रिवर इन द USA फॉर्म द डीपेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे डीपेस्ट गहरा कैनियंस ये फार्म करती है, कॉल्ड एज द ग्रैंड कैनियंस, ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। अ रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेज, एक नदी जो होती है 3 स्टेज से गुजरती है। फर्स्ट है अपर स्टेज। एट दिस स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर वैली, रिवर वैली का जो फॉर्मेशन है बिगिंस विथ शुरू होता है विद कार्विंग आउट अ चैनल, एक चैनल को कार्विंग कर, कार्व का मतलब काटने से है। मोस्ट रिवर ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स, अधिकांश नदियाँ माउंटेन्स से निकलती हैं। हियर द फ्लो ऑफ द रिवर
यहाँ पर जो है नदी का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, इज वेरी स्विफ्ट, बहुत तेज होता है, एंड इट कट्स अ डीप वैली, और यह एक गहरी घाटी का निर्माण भी करती है। मिडल कोर्स, द सेकेंड स्टेज इज द मिडल कोर्स, सेकेंड स्टेज जो होता है मिडल कोर्स होता है। दैट बिगिंस व्हेन द रिवर लिव्स में छोड़ती है, द माउंटेन्स, पर्वतों को, एंड एंटर्स द प्लेन, और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इट बिकम्स डीपर, तो यह नदी क्या होती है, मैदानी भाग में आकर के गहरी होती जाती है। एंड वाइडर, चौड़ी, एंड फ्लो जेंटली, और उसका बहाव क्या होता है, स्लो हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। ड्यू टू इरोजन, इरोजन के कारण। एंड डिपोजिशन, इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव, एंड डिपोजिशन, कटी हुई मिट्टी का कहीं पर जाकर के इकट्ठा होना। तो वही कह रहा है कि ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन एक्शन ऑफ ए रिवर एट इट्स बैंक, बैंक मीन्स किनारे पे, अ वाइंडिंग कर्व, मतलब मुड़ावदार कर्व, इज फॉर्म्ड, बनता है, विच इज कॉल्ड मेंडर, जिसको कि मेंडर बोलते हैं। लोअर कोर्स, एट दिस स्टेज द रिवर फ्लो वेरी स्लोली, इस स्टेज में नदी जो होती है बिल्कुल स्लो बहती है, बिल्कुल धीरे धीरे। एंड ज्वाइंस अ बिगर वाटर बॉडीज, और किसी बहुत बड़े वाटर बॉडीज में जाकर मिलती है, सच एज लेक आर सी, या तो झील में या तो समुद्र में। फार्मिंग अ डेल्टा, उसके साथ साथ वो समुद्र या तो झील के मुहाने पे डेल्टा भी बनाती है। टिक द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ लैंड एंड वाटर इज, जो परसेंटेज होता है लैंड और वाटर का वो होता है 29 और 71 रेस्पेक्टिवली ऑन द अर्थ सरफेस, इसमें भरेंगे बी। माउंटेन डिफर इन हाइट्स एंड शेप ड्यू टू देयर एज। माउंट फुजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ volcanic mountain. Plateau are rich in mineral. Fill in the blank. Large landmass are called continent, and large water bodies are called ocean. The Aravallis are very old mountain range in India. The Deccan Plateau in India is rich in mineral. Fourth है plains are also known as lowland. Fifth है Gobi desert is a temperate desert. TEMPERATE, temperate desert. Sixth है the Colorado River in the USA has carved out the canyon. Match the column. Mountains सी से मैच करेंगे, हाईएस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स लैंड फॉर्म विद पिक। प्लेट्यू हाई लैंड विद फ्लैट टॉप। प्लेन्स लैंड विद लो रिलीफ बी। रिवर वैली वैली कार्व्ड बाय रिवर। अब मैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, जिसको कि आपको लिखना है। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन एंड प्लेट्यू। आंसर होगा माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड हॉट एंड ड्राई विंड्स। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। Provide water for irrigation, drinking and power generation. Plateau are rich in minerals, for example the Deccan Plateau in India. अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉक माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन,
plateau and plain. Block mountain are formed when a mass of earth slides along the cracks due to internal pressure. Fold mountains are formed by the collision of two tectonic plates. B है plateau is an elevated land form with flat topped and steep slopes. A plain is a land with relatively low relief. Third question है how are plains formed? Why are they important? आंसर लिखेंगे most plains in the world have been made by the deposition of silt brought by rivers. Plains are suitable for agriculture. Question number 4. Explain in brief the three stages of river. आंसर होगा upper course. At this stage, the formation of a river valley begins with the carving out carving out of a channel. Middle course. When the river leaves the mountains and enters the plain is called middle course. Lower course LOWER lower course. At this stage the river flows very slowly and joins a larger yet bigger water body such as lake or sea forming a delta. Question 5th है how are desert formed? Explain in brief about the different type of desert. आंसर लिखेंगे desert are formed because they fall under the dry wind belt when dry winds blows from inland instead of rain bearing winds from the sea. They are also formed due to deforestation. Besides hot desert, there are temperate desert and cold desert.